झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की 7वीं से 10वीं सिविल सेवा पीटी परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी का भंडाफोड़ हुआ है। पीटी में शामिल 57 कैंडिडेट का ओएमआर शीट ही गायब हो गया है। ताज्जुब की बात यह है कि ओएमआर शीट गायब रहने के बावजूद भी इनमें से 49 अभ्यर्थी पीटी में सफल घोषित कर दिए गए हैं। ये सभी कैंडिडेट 2 केंद्र से सीरियल नंबर से पास हुए थे। आंदोलनकारी कैंडिडेट्स के विरोध के बाद आयोग की जांच की थी। जांच के बाद जेपीएससी ने पहले पास हुए सभी 57 कैंडिडेट्स को फेल कर दिया है। इस पूरे मामले पर आयोग ने शनिवार को वेबसाइट के जरिए अपना पक्ष रखा है। अब इस कांड के बाद जेपीएससी एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने जेपीएससी पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है। प्रकाश ने नियमावली 30 के मुताबिक सभी छात्रों का ओएमआर शीट प्रकाशित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिनके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। उन्होंने जेपीएससी के चेयरमैन को बर्खास्त करते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। कि भारतीय जनता पार्टी जेपीएससी पर जो आरोप लगाया था वो सही साबित हुआ है और मैं इतना ही पर आप विराम नहीं लगाना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि ये तो गड़बड़ी का उजागर हुआ है, ये प्रारंभिक अवस्था है, ये तो केवल गड़बड़ी की शुरुआत दिख रही है और छात्रों के दबाव पर, हम लोगों के दबाव पर इनको इस प्रकार के निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। लेकिन मैं बार बार कहता हूं ये गड़बड़ी बड़ी व्यापकता पर हुई है, व्यापकता पर हुई है, व्यापकता पर हुई है। इसलिए सभी बच्चे, मैं मांग करता हूं राज्य की सरकार से कि नियमावली 30 का जेपीएससी पालन करे। सभी बच्चों के ओएमआर वेबसाइट में लोड किया जाए, सभी बच्चों के। ये तो केवल साहेबगंज और लोहरदगा के कुछ बच्चों का किया गया और हम लोगों ने जो छात्रों ने लोगों ने आरोप लगाया था उसी आरोप की जांच हुई है। लेकिन इस मामले में मैं कहना चाहता हूं कि ये गड़बड़ी प्रारंभिक अवस्था में प्रथम दृष्टया में सच साबित हुई। वहीं दीपक प्रकाश ने कहा कि जेपीएससी भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन चुका है, लेकिन छात्रों के संघर्ष की वजह से सत्य की जीत हुई है। हम सबको जानते हैं कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का दूसरा नाम अगर कहा जाए तो अनियमितताओं का वो केंद्र बिंदु है, भ्रष्टाचार का वो एक केंद्र बिंदु बन गया है। छात्रों के भविष्य को संवारने का वो स्थान होना चाहिए था, लेकिन वो स्थान भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन चुका है। और आज से कुछ दिन पहले झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में जो छात्र पीटी में शामिल हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक इन सारे विषयों को लेकर के सड़क में उतरने का काम किया था और माननीय उनके सम्मानित चेयरमैन के पास भी अपनी बातों को रखने का काम किया था। और जब वहां पर फरियाद की शंका कि फरियाद वहां मुझे नहीं मिलेगी, इन छात्रों को नहीं मिलेगा, तो हम सब लोगों ने महामहिम के पास भी गुहार लगाने का काम किया। और मैं बधाई देना चाहता हूं, छात्रों को अभिनंदन करना चाहता हूं जो संघर्ष कर रहे हैं न्याय के लिए। और संघर्ष के रास्ते पर हम सबको जानते सत्य की विजय होती है, सत्यमेव जयते। जेपीएससी हमेशा से किसी न किसी तरह के विवाद में रहा है। इस बार तो लड़कों का ओएमआर शीट ही गायब हो जाने से जेपीएससी की पूरी कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।